रक्षाबंधन के दिन मैं घुसा गंदे गटर के पानी में, क्योंकि सोकर उठते ही जुगनू ने मुझे बताया कि दिल्ली में आ चुकी है भयंकर बाढ़। तभी मुझे याद आया कि दुकान से तो लाना है दूध और पनीर, इसलिए दूध और पनीर के लालच में जुगनू से आखिरी बाय बोलकर मैं निकल पड़ा दुकान की ओर। मगर दुकान तक पहुंचना तो किसी समुंदर को पार करने के बराबर लग रहा था, इसलिए दिल को समझाते हुए धीरे धीरे मैं उतरा गंदी नाली के पानी में। और रास्ते में भाभी ने मुझे दिया हौसला। आखिरकार मैं पहुंचा दुकान और सामान लेकर मैं एक बार फिर घुसा गंदे गटर के पानी में। मंजिल पर पहुंचते ही जुगनू ने मुझे दी एक स्वीट किस और जुगनू के साथ खेलकर मैं पहुंच गया घर। फिर नहा धोकर मैंने बंधवाई राखी और उसके बाद मैंने खाया अपना मेहनत से लाया पनीर। खाना खाते ही आ गया आशीष और नानू का फोन और एक बार फिर नाली के पानी से बचते हुए मैं पहुंचा आशीष और नानू के पास। फिर आवारागर्दी करते हुए हम तीनों निकल गए क्लासिक इलेक्ट्रॉनिक्स, क्योंकि बहन का रक्षाबंधन का गिफ्ट लेने के लिए नानू को लेना था iPhone 16, लेकिन 80,000 में 1,000 कम होने की वजह से मजबूरी में नानू ने लिया रेडमी का फोन पैक करवाकर हम निकल गए नाली में ऑफ रोडिंग करने। और हमें गर्व है हमारे नेताओं पर, जिन्होंने हमारी गलियों में ही ऑफ रोडिंग की सुविधा दे दी, ताकि हमें ऑफ रोडिंग के लिए पहाड़ों में जाकर पैसे न खर्चने पड़े। तो एक लाइक तो हमारे नेताओं के लिए भी बनता है। ऑफ रोडिंग करते करते आ गया रवि का कॉल और रवि ने कहा कि उसे भरवाना है डीजल, तो हमने बोला आजा भाई। फिर गली से निकलने के लिए हमने दोबारा करी पैरों से ऑफ रोडिंग, जितने में आ गया रवि और उसके आते ही आ गया संजय। तो हम पांचों तबाही निकल गए रोहिणी की ओर और जाम से बचते बचाते पहुंच गए सेक्टर 24 की फूड मार्केट। वहां नानू ने खाए पूरे 2 प्लेट चाप और रुमाली रोटी, जितने में मुझे दिख गई हार्ले डेविडसन, जिसे देखते ही मैं हो गया लट्टू। फिर हमने खाए गोलगप्पे, पिया बादाम शेक और उसके बाद रवि को बोलकर बाय हम चारों निकल गए घर। आज का दिन था बहुत ही मजेदार और मिलते हैं कल एक नए व्लॉग में।